नमस्कार दोस्तों, YouTube के चैनल माय हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ शुरू। पेटीएम ने क्या किया है, अपना जो पेटीएम वैलेट था उसको बैंक में बदलने का काम शुरू किया है और वह बन भी गया है 23 मई को। RBI के द्वारा 23 मई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बदल दिया गया है। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बदलने का मतलब यह हो रहा है कि अब हर बैंक की तरह, जैसे SBI बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, उसी तरह अब यह पेटीएम काम करेगा। इसके कुछ शाखाएं होंगे, कुछ ATM होंगे, डेबिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, इस तरह से पेटीएम देना शुरू करेगा। और अब आप इसमें पैसे भी जमा करेंगे, आपको यहाँ से इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा, आप यहाँ से लोन भी ले सकते हैं। मतलब हर सारा काम यह एक बैंक की तरह अब करेगा। मतलब बैंक ही समझिए कि यह बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मान्यता मिलने के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने वाला जो पेटीएम है, 23 मई से ही यानी 23 मई 2017 से पेमेंट्स बैंक बन गया है। अब पेटीएम भी देश के तमाम बैंकों की तरह हो गया है, यानी अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी बचत खाता खुलेगा, पैसा जमा होंगे और ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिया जाएगा। अब देखिए, धीरे धीरे पेटीएम का ATM भी खुलना तय ही है। जब उन्होंने बैंक बना दिया तो बिना ATM का बैंक कहाँ से चलेगा, तो उन्होंने ATM भी खोलने का शर्त रखा है। पेटीएम के ऑफिस में ATM भी लग गया है। पेटीएम का जो ऑफिस है वहाँ ATM भी लगा दिया गया है। कंपनी की योजना एक साल में देश भर में 31 ब्रांच और 3000 ग्राहक सेवा केंद्र खोलने की है। बैंक के लॉन्चिंग के मौके पर ग्राहकों को कैशबैक भी दिया जा रहा है। पेटीएम बैंक में 25,000 रुपये जमा करने पर 250 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे ऑफ़र आपको पेटीएम से मिलने वाला है। तो आपको भी चाहिए कि यहाँ पे अपना एक खाता खोल लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पेटीएम बैंक की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो क्या करें। मान लीजिए कि आपका पेटीएम में अकाउंट है और आप पेटीएम बैंक की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। कंपनी ने क्या किया है कि अपने वैलेट यूजर्स को कुछ दिन पहले से ही मैसेज भेज शुरू किया है कि जो लोग पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वह help@paytm.com पर क्या कर रहे हैं, उन्हें मैसेज करना होगा, एक मेल भेजकर मैसेज करना होगा और उससे बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा। अगर आपने किसी कारण से अगर ऐसा अभी तक नहीं किया है तो आपका पेटीएम वैलेट अपने आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बदल जाएगा। यानी 23 मई से सभी पेटीएम वैलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बदल जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपके पेटीएम वैलेट के पैसे का क्या होगा। अगर मान लीजिए कि आपके पेटीएम वैलेट में पैसे हैं और अपने आप वो ऑटोमेटिक अगर पेमेंट्स बैंक में बदल जाएगा तो उसमें जो पैसा होगा उसका क्या होगा। तो उसका कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप अभी तक नहीं बदले हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो 23 मई के बाद आपके पेटीएम वैलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं ऐसा बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने ऐसा ही शर्त रखा है कि 23 मई के बाद अगर आपके पेटीएम वैलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने आप ट्रांसफ़र हो जाना ही है। अगर आप अपने वैलेट के पैसों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाहते हैं तो आपके लिए 23 मई की आधी रात तक का समय है। यानी आज रात 12 बजे से पहले वैलेट के पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लें। ट्रांसफ़र करने के लिए पेटीएम ऐप में अपने पासबुक वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ आपको बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का विकल्प मिलेगा। इसके बाद आपसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह जो होता है वो प्रोसेस डालने के बाद आपका जो पैसा है चला जाएगा आपके बैंक में। एक बात और दोस्तों, अगर पेटीएम वैलेट का पैसा पेटीएम पेमेंट्स ट्रांसफ़र होने का मतलब यह नहीं है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपका खाता खुल गया है। अगर आपका पैसा पेटीएम वैलेट में भेज दिया जा रहा है पेटीएम पेमेंट्स में तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता खुल गया है। खाता खोलने से पहले आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज जमा करने ही होंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनकम टैक्स का पैन कार्ड, ये सब जमा करना होगा, तभी आपका वहाँ पे खाता खुलेगा। तो इस तरह से इन्होंने अपडेट करके पेटीएम वैलेट को पेटीएम बैंक बना दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र आपको मिलेंगे और उम्मीद है कि हर बैंकों से ज़्यादा ही यहाँ पे ब्याज देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कैसे अकाउंट खोलना है और क्या करना है आगे के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।